नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। मेरे साथ इस बुलेटिन में सहयोगी प्रियंका मौजूद। लेकिन शुरुआत करते हैं अखिलेश यादव के बयान को लेकर। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक और अखिलेश यादव सीट बंटवारे की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर मायावती पर तंज कसते हुए नजर आए तो मायावती पलटवार करती हुई नजर आई। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इंडी गठबंधन, जो कि बीजेपी का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार बता रहा है, वो एक ही राज्यों में जो दल आपस में लड़ रहे हैं, जब वो एक साथ नहीं रह पा रहे तो आखिरकार इंडी गठबंधन में इन दलों को एक साथ लेकर कैसे चलेंगे। इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। यात्रा से पहले टिकट बंटवारा हो, सीट बंटवारा हो। मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है, इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा। उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं, कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। जैसे दूध और मछली को एक साथ खाना वर्जित है, ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश की सत्ता में सपा और बसपा का गठजोड़ मुश्किल है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों अलग विचारधारा, अलग तरह की राजनीति और विपरीत दूरी वाले दल हैं। दोनों हाथों में लड्डू की चाहत रखने वाली कांग्रेस 2024 के चुनाव में सपा और बसपा को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन बार बार अखिलेश और मायावती के बीच की तल्खी बयानों के जरिए सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सभी सियासी दल जोर शोर से तैयारी में जुटे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी अपने घटक दलों के साथ मिलकर आगे की रणनीति तय कर रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर ही मामला फंसा हुआ है। जबकि मायावती इंडी गठबंधन में शामिल होंगी या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। तो वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख लगातार बसपा के खिलाफ बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन मायावती को भी जोड़ना चाहता है, तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अखिलेश यादव ने मायावती की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया तो बसपा सुप्रीमो ने भी उनको उन्हीं के लहजे में जवाब दिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अपनी और अपनी सरकार की खासकर दलित विरोधी रही आदतों, नीतियों और कार्यशैली से मजबूर समाजवादी पार्टी को बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले अपने गिरेबान में भी झांक कर जरूर देखना चाहिए कि उनका दामन बीजेपी को बढ़ाने और उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार है। साथ ही तत्कालीन सपा प्रमुख यानी मुलायम सिंह यादव को बीजेपी को संसदीय चुनाव जीतने से पहले और बाद में आशीर्वाद दिए जाने को कौन भुला सकता है। देश की सियासत की नब्ज पहचानने वाले राजनीतिक पंडित भी ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा बसपा का गठजोड़ कभी मुमकिन नहीं। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक म्यान में दो तलवारें रखने की कोशिश की जाए। अखिलेश और मायावती के बीच जारी तीखी नोकझोंक इसी का प्रमाण है, जिसकी झलक 20 दिसंबर को हुई इंडिया अलायंस की बैठक में अखिलेश यादव ने कांग्रेस से सवाल पूछकर दिखा दी। अखिलेश ने कांग्रेस से पूछ लिया कि बीएसपी को लेकर उनका रुख साफ करें। अखिलेश ने 2-2 कह दिया कि अगर बीएसपी गठबंधन में शामिल हुई तो सपा आउट हो जाएगी, जिस पर मायावती ने पलटवार किया और कहा कि कब किसकी जरूरत पड़ जाए पता नहीं। बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं, तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है तथा इससे इनको बचना चाहिए। मेरी इनको यही सलाह भी है। बहरहाल एक समय था जब उत्तर प्रदेश में राजनीति की अमर बेल सपा और बसपा की डालियों पर ही चढ़ती और फलती फूलती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी राज है और देश में मोदी राज। ऐसे में दोबारा सत्ता सुख भोगने की लालसा में ये दोनों दुश्मन किसी मोड़ पर एक साथ हो जाएं, ये भी नामुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।